और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डील को लेकर एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी है। जी हां, अब ट्रंप ने कहा है कि या तो न्यूक्लियर डस्ट यानी कि परमाणु सामग्री अमेरिका को सौंपो या फिर वहां खुद नष्ट करो। अब एक तरफ तो ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड यानी कि इजराइल के साथ मुसलमान देशों के रिश्ते सुधारने की बात कहती है। अब इससे ट्रंप की जी हुजूरी करने वाला पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। ट्रंप की इस बात को पाकिस्तान की सरकार खारिज करती दिख रही है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आगे अब क्या होगा। ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान यूरेनियम सौंपे या खुद नष्ट करे। ट्रंप की धमकी से डील होगी या महायुद्ध की आग भड़केगी। अब कतर करेगा मध्यस्थता, पाकिस्तान का पत्ता कटा। ट्रंप ने कैसे उड़ा दी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद। ट्रंप ने बुरा फंसाया, क्या इजराइल से दोस्ती करेगा पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 24 घंटों में 5 बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात, ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं होगी, या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, ईरान की दोहा वार्ता में होर्मुज और यूरेनियम मुद्दा सबसे अहम। जी हां, ईरान के शीर्ष प्रतिनिधि मंडल की कतर यात्रा में होर्मुज स्ट्रेट और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सबसे अहम मुद्दा बने हुए हैं। साथ ही ईरान की फ्रीज संपत्तियों को जारी करने पर भी बातचीत हो रही है। तीसरी बात, अमेरिका और ईरान के बीच डील अटकी हुई है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रविवार को ही दोनों देश सीज फायर बढ़ाने और होर्मुज खोलने को लेकर समझौता कर सकते हैं। चौथी बात, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। पांचवी बात, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लेबनान और हिजबुल्लाह के समर्थन में संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा है। अब सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है, आखिर अमेरिका और ईरान के बीच डील कैसे होगी। अगर डील नहीं हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खुलेगा, क्योंकि तेल गैस के संकट के चलते न सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, बल्कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में महंगाई भी धावा बोल रही है। ऐसे में ईरान के साथ समझौते को लेकर चल रही बातचीत में पाकिस्तान को साइड कर दिया गया है और ईरान से बातचीत की कमान कतर को सौंप दी गई है। कतर ही शांति समझौते के प्रस्ताव को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है और इसीलिए ईरान के मुख्य वार्ताकार सोमवार को कतर पहुंचे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची और मुख्य वार्ताकार बाघेर गालिबाफ इस समय कतर की राजधानी दोहा में हैं। दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ एक बड़े शांति समझौते को लेकर बेहद सीक्रेट और हाई प्रोफाइल बातचीत चल रही है। बातचीत का मुख्य फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने और विदेशों में फ्रीज ईरान के अरबों डॉलर वापस दिलाने पर है, जिसके लिए ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी दोहा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में कतर अमेरिका का करीबी सहयोगी है। कतर में ही अल उदैद एयरबेस है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। साथ ही कतर ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रखता है। ट्रंप ने पहले पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए किया, लेकिन अब सबसे अहम बातचीत के लिए कतर को आगे किया है। वैसे भी कतर की राजधानी दोहा में ही तालिबान और अमेरिका की डील हुई थी और गाजा में सीज फायर को लेकर बातचीत भी यहाँ हो चुकी है। जहाँ तक अमेरिका का रुख है तो भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ट्रंप की ही बात को दोहरा रहे हैं कि या तो अच्छी डील होगी या नहीं होगी। Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple of days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think, like anything with something like this, it's going to take a couple of days to settle on, even down to the disagreements over a word sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. अब एक तरफ से मध्यस्थता से पाकिस्तान का पत्ता कट रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप ने ये बोलकर पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया है कि सभी मुस्लिम देश इजराइल से रिश्ते सुधारें। महायुद्ध के महासंकट के बीच ट्रंप ने एक ऐसी अपील कर डाली है
जिसने धर्म की बिसात पर खड़े कई देशों को धर्म संकट में डाल दिया है। उलझनों का ये दौर शुरू हुआ है ट्रंप की एक कॉल के बाद। दरअसल ईरान के साथ समझौते को लेकर ट्रंप ने कई देशों के लीडर्स के साथ फोन पर बात की थी। इस दौरान ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने को कह दिया। ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, बहरीन और जॉर्डन के नेताओं के साथ। मीटिंग के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट साझा की, जिसमें लिखा कि मैं सभी देशों से अनिवार्य रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि वो तुरंत अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। इसकी शुरुआत सऊदी अरब और कतर द्वारा तत्काल हस्ताक्षर किए जाने से होनी चाहिए और बाकी सभी देशों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस समझौते का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करना उनकी बुरी नीयत को दर्शाता है। अगर ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर मेरे साथ समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो इस बेमिसाल वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बनना उनके लिए भी एक सम्मान की बात होगी। अब्राहम अकॉर्ड दरअसल 2020 में अमेरिका की पहल पर हुआ एक ऐसा समझौता है जिसके तहत कई अरब देशों ने इजराइल के साथ औपचारिक रिश्ते बनाए और इसे मान्यता दी। इसका मकसद अरब इजराइल दुश्मनी को कम करना और व्यापार के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था। इस समझौते में बाकी देशों को भी शामिल करने की ट्रंप की अपील के बाद अब मुस्लिम देशों में बवाल मच गया है। खासतौर पर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ वो पिछले कुछ वक्त से अमेरिका की जी हुजूरी में लगा हुआ था और अब ट्रंप के निर्देश को ठुकराने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। ऊपर से फिलिस्तीनी समर्थक होना उसके डीएनए में शामिल रहा है। अगर उसने ट्रंप की अपील को मान लिया तो पाकिस्तान की राजनीति और कूटनीति में ये सबसे बड़े बवंडर की शुरुआत होगी। पाकिस्तान ने अगर इजराइल की तरफ जरा भी नर्म रुख अपनाया तो वहां एक बड़ा धार्मिक विद्रोह जन्म ले सकता है और अगर पाकिस्तान ने ऐसा ना किया तो ट्रंप की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तान हमेशा से ही अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा होने से न सिर्फ बचता रहा है बल्कि खुलेआम मुखालफत भी करता रहा है। अकेला पाकिस्तान ही नहीं, कई अरब देश भी दुविधा में फंस गए हैं क्योंकि इस समझौते में फिलिस्तीन के मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जबकि अरब देशों के लिए वो एक अहम मसला है। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर